एंड वेलकम बैक अगेन टू योर्स यूट्यूब चैनल पढ़ाई का सफ़र। आज हम लेके आए हैं आपके लिए कुछ न्यू। सो लेट्स सी व्हाट इट इज़। बट बिफोर मूविंग टू नेक्स्ट सेक्शन, अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। सो लेट्स सी व्हाट इट इज़। इट इज़ अ क्वेश्चन पेपर ऑफ केमिस्ट्री इनऑर्गेनिक ऑफ सेमेस्टर 1 which is totally based on NEP New Education Policy. In previous video I tell you about NEP question paper. Here is an example. अगर आपने अब तक की previous video नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके उसे देख सकते हैं। So here it is a question paper which is have 10 questions and 35 of 25 marks. You have 3 hours to do. Let's see what is it. Question 1 is give a brief description account of wave nature of electron from de Broglie. One of the most important topic is de Broglie equation and another is Heisenberg principle. इसके repeat होने के 110% चांस हैं. What is its B part? Explain quantum number. Quantum number 2 का बी पार्ट है एक्सप्लेन क्वांटम नंबर्स, राइट द पॉसिबल वैल्यू ऑफ एल एंड एम क्वांटम नंबर्स फॉर एन इलेक्ट्रॉनिक 3p ऑर्बिटल। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज क्वांटम नंबर, ये आपको करके ही जाना है। क्वेश्चन नंबर 2, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था पहले वीडियोस में कि क्वेश्चन सेक्शन वाइज में भी होते हैं, तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 सेक्शन में है जिसके हैं 2 पार्ट्स। क्वेश्चन 2 के हैं 2 पार्ट्स ए एंड बी, और उन ए एंड बी के भी सब पार्ट्स हैं। क्वेश्चन 2 का ए है का फर्स्ट पार्ट है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, सेकंड सिग्निफिकेंस ऑफ साई एंड साई स्क्वायर एंड थर्ड इज हाफ पावर प्रिंसिपल। वहीं पे क्वेश्चन 2 के बी पार्ट का फर्स्ट क्वेश्चन है पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल एंड सेकंड इज रेडियल एंड एंगुलर वेव फंक्शन। रेडियल एंड एंगुलर वेव फंक्शन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसके आने के पूरे 110% चांसेस हैं। क्वेश्चन ऐसे ही हमारा क्वेश्चन 3 है। क्वेश्चन 3 भी 2 पार्ट्स में है, ए एंड बी। ए पार्ट 8 नंबर का एंड बी पार्ट 7 नंबर का। 3 का ए पार्ट है आयोनाइजेशन एनर्जी, बी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंड इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसके रिपीट होने के बहुत ज़्यादा चांस हैं, तो इसको आप करके ही चाहिएगा, ये बहुत मस्ट है। क्वेश्चन नंबर 4 ऐसा ही क्वेश्चन आगे दिए हुए हैं, आप इन्हें आसानी से देख सकते हैं और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से आप इन्हें इस पीडीएफ को डाउनलोड भी कर सकते हैं। क्वेश्चन 6 7 है डिस्कस मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी, एमओटी जिसे कहते हैं हम शॉर्ट में। इसके आने के ही बहुत ज़्यादा चांसेस हर बार रहते हैं। ये क्वेश्चंस का वो क्वेश्चंस हैं जो हर बार एग्जाम पेपर में मोस्ट ऑफ द टाइम रिपीट करते ही रहते हैं। तो अगर आप अभी तक कुछ नहीं भी किए हैं तो अगर आप इन क्वेश्चंस को भी करके जाते हैं तो आप काफ़ी अच्छे मार्क्स अभी भी पा सकते हैं। व्हाट इज़ क्वेश्चन नंबर 8, ये देखिए जैसे मैंने आपको बताया था कि कई क्वेश्चंस में शॉर्ट नोट्स लिखने के लिए भी आता है, तो यहीं पे क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए ए बी सी तीनों में शॉर्ट्स नोट लिखने को आया जो कि 5 मार्क्स के हैं। सिलिकेट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसके शॉर्ट नोट में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा हैलोजन फैमिली। इस चीज़ को हम क्लास 11th और 12th में भी पढ़ते हैं, बट यहाँ बीएससी में ये काफ़ी इलाबोरेट फॉर्म में दिया हुआ है, तो आप इस टॉपिक को भी तैयार करके जाएं ताकि एग्ज़ाम में आपको कोई परेशानी ना हो। एंड गाइज स्टिल आपने अगर हमें अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ थोड़ा सा सपोर्ट कर दीजिए। आई एम गिविंग माई बेस्ट टू प्रोवाइड यू ऑल स्टडी मटेरियल। सो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है। ये क्वेश्चन भी एक्सप्लेन द फॉलोइंग, इसमें इस क्वेश्चन में इसने इन क्वेश्चंस का रीजंस मांगा हुआ है। जैसे CO2 इज गैस वाइट वाइस SiO2 इज सॉलिड। CO2 गैस के फॉर्म में होती है और SiO2 सॉलिड के फॉर्म में क्यों होती है, तो आपको इसका रीज़न बताना है। ऐसे सेकंड है PCl2 इज मोर स्टेबल देन PCl4। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, PCl2 इज मोर स्टेबल देन PCl4, तो इसको आपको करके ही जाना है। ऐसे ही इसमें 5 क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो आपको ये पाँचों 10 में पाँचों करने ही होंगे। ऐसे ही सही और क्वेश्चन पेपर्स एंड नोट्स पाने के लिए आप हमारे साथ बने रहें, और आपके कोई डाउट्स हैं तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। थैंक यू।